करने वाले हैं एंटी अरिथमिक ड्रग्स के बारे में। ठीक है, तो ये एंटी अरिथमिक ड्रग्स क्या होती हैं, इनके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे, कैसे काम करती हैं जो हमारी एंटी अरिथमिक ड्रग्स होती हैं। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। माय नेम इज अमन, आल्सो नाइपर एंड जीपैट क्वालिफाइड। तो लेट्स स्टार्ट नाउ एंटी अरिथमिक ड्रग्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अरिथमिया क्या होता है। अरिथमिया दीज आर कंडीशन ऑफ द इरेगुलर हार्ट बीट। क्या होता है? इरेगुलर होता है हार्ट बीट। हमारी बॉडी में जो हार्ट रेट होती है, ठीक है, हार्ट रेट वो इरेगुलर हो जाती है। ठीक है, आर रिदम यानी कि जो नॉर्मल रिदम थी वो अरेगुलर हो गई है, इरेगुलर हो गई है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अरिथमिया। और इसी अरिथमिया को जो इरेगुलर हार्ट बीट हुई है उसको ट्रीट करने के लिए जो हम ड्रग्स यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड एंटी अरिथमिक ड्रग्स। ओके, तो ये एंटी अरिथमिक ड्रग का जो क्लासिफिकेशन दिया था, ये साइंटिस्ट थे वैगन विलियम्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये वैगन विलियम्स क्लासिफिकेशन नाम से भी जाना जाता है और एंटी अरिथमिक ड्रग्स के नाम से भी ये क्लासिफिकेशन पूरा ड्रग्स का जाना जाता है। ठीक है, तो अगर इनके नेम से भी पूछा जाए तो यही क्लासिफिकेशन लिखना है और एंटी अरिथमिक ड्रग्स पूछी जाए तब भी यही क्लासिफिकेशन लिखना है। ओके, नाउ फर्स्ट स्टार्ट नाउ क्लास एंड ड्रग्स। कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, क्या क्लास होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड एंड क्लास फोर्थ। 4 क्लास में टोटली डिवाइड किया गया है एंटी अरिथमिक ड्रग यानी वैगन विलियम्स क्लासिफिकेशन को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लास फर्स्ट। क्लास फर्स्ट की सब क्लासेस हैं फर्स्ट ए, फर्स्ट बी एंड फर्स्ट सी। ये जो क्लास फर्स्ट की ड्रग्स होती हैं ये क्या करती हैं, सोडियम चैनल को ब्लॉक करके काम करती हैं। ये इसका हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। किस मैकेनिज्म से काम करती हैं, तो ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करने के बाद देन काम करती हैं। ठीक है, तो क्लास फर्स्ट ए में कौन सी ड्रग्स हैं, क्यूनिडीन, प्रोकेनामाइड एंड डाइसोपायरामाइड। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए जो निमोनिक्स है, क्वेश्चन प्रोड्यूस डिफिकल्टी। ठीक है, क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन प्रोड्यूस डिफिकल्टी। क्यू से क्या हो गया, क्यूनिडीन, पी से प्रोकेनामाइड एंड डी से डाइसोपायरामाइड। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट बी। क्लास फर्स्ट बी में ड्रग आती हैं मैक्सिलिटीन, लिडोकेन एंड फेनिटोइन। ठीक है, तो इसके लिए ड्रग्स निमोनिक्स है मेडिकल लैब फार्मासिस्ट। क्या है, मेडिकल लैब फार्मासिस्ट। तो M4 मैक्सिलिटीन, L4 लिडोकेन जिसको हम लिग्नोकेन बोलते हैं। ठीक है, फार्मासिस्ट P4 फेनिटोइन हो गया। ठीक है, साथ ही साथ हमारा टोकोमाइड भी आ जाता है क्लास फर्स्ट बी में। ओके, क्लास फर्स्ट सी फेस मोर प्रॉब्लम, फेस मोर प्रॉब्लम। ठीक है, तो F4 प्लेकेनामाइड और M4 मोरिसिजिन एंड P4 प्रोपोफेनोन। ठीक है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन और उनके निमोनिक्स के साथ ट्रिक्स। ठीक है, तो ट्रिक्स को एक बार रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन प्रोड्यूस डिफिकल्टी, इट्स मीन क्यूनिडीन, प्रोकेनामाइड एंड डाइसोपायरामाइड। मेडिकल लैब फार्मासिस्ट मैक्सिलिटीन, लिडोकेन, फेनिटोइन। फेस मोर प्रॉब्लम, फ्लेकेनाइड एंड मोक्सिडिसिजिन एंड प्रोपोफेनोन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्लास फर्स्ट, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, जो कि सोडियम चैनल को ब्लॉक करने के बाद काम करती है। ये इसका मैकेनिज्म हो गया। ओके, नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं क्लास सेकेंड। क्लास सेकेंड क्या करती है, बीटा ब्लॉकर होती है। ये बीटा रिसेप्टर जो होते हैं हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, उन पे क्या करती है, बाइंड करती है, उसको ब्लॉक कर देती हैं, देन ये काम करती हैं। ओके, में ड्रग्स हैं प्रोप्रानोलॉल, स्मोलॉल एंड सोटोलॉल। तो इसको हम याद रखेंगे निमोनिक के साथ प्लीज। P4 प्रोप्रानोलॉल, E4 स्मोलॉल एंड S4 सोटोलॉल। तो ये बीटा ब्लॉकर्स ड्रग्स होती हैं जो कि यूज की जाती हैं एज ए एंटी अरिथमिक ड्रग्स। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लास थर्ड। क्लास थर्ड में आती हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, ऐसी ड्रग्स जो पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करके काम करती हैं। ओके, तो इसमें है सोटोलॉल, आइबुटिलाइड, ठीक है, ब्रेटेलियम, एमिडोरोन एंड डोफेटिलाइड। ठीक है, तो इसके लिए ड्रग है शिबा दी। एक बहुत ही प्यारी दीदी है जिनका नाम है शिबा दीदी। ठीक है, तो S4 सोटोलॉल, I4 आइबुटिलाइड एंड B4 ब्रेटेलियम, A4 एमिड्रॉन एंड D4 डोफेटिलाइड। ठीक है, तो ये एक हमारी ड्रग्स आती है सोटोलॉल, जो कि हमारी क्या है, इस क्लास सेकंड में भी आती है और क्लास थर्ड में भी आती है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये 2 बार नहीं लिखा गया है, एक्चुअली ये क्लास सेकंड और थर्ड दोनों में बिलोंग करती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्लास फोर्थ। क्लास फोर्थ क्या होता है,
ब्लॉक कैल्शियम चैनल। ये जो क्लास 4 की ड्रग्स होती हैं ये क्या करती हैं, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके अरिथमिया को ट्रीट करती हैं। ठीक है, यहाँ पर वेरापामिल, डेल्टियाजेम ये ड्रग्स हैं जो कि यूज करते हैं। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में एक और क्लास होती है डाइहाइड्रोपायरिडीन क्लास, जो कि अरिथमिया में नहीं यूज करते हैं। ठीक है, वेरापामिल, डेल्टियाजेम यूज करते हैं। एक और होती है डाइहाइड्रोपायरिडीन क्लास की, जिसमें निफेडिफिन वगैरह आता है, उनको नहीं यूज करते हैं अरिथमिया में। ओके, क्योंकि वो अरिथमिया खुद कॉज करती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अगर हमने बात किया जैसे कि क्लास फर्स्ट में क्या था, सोडियम चैनल को ब्लॉक करने से क्या होगा। ठीक है, एक्चुअल में सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगे क्लास फर्स्ट की ड्रग तो उससे क्या होगा। ठीक है, फिर बीटा ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इनसे क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये है मैकेनिज्म। अगर सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगे तो डीपोलराइजेशन डिले होगा, एंड कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगे तो प्लेटिव फेज जो होगा हमारा प्रोलॉन्गेशन होगा। ब्लॉक करेंगे अगर सोडियम पोटेशियम चैनल को तो हमारा रीपोलराइजेशन डिले हो जाएगा। बीटा ब्लॉकर्स, बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे तो हमारा इम्पल्स जनरेशन है वो डाउन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी अरिथमिक ड्रग्स एंड विद मैकेनिज्म के साथ में डिस्कस कर लिया है। अभी हम नेक्स्ट और बात कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले सोडियम चैनल ब्लॉकर्स की। ठीक है, अगर सोडियम चैनल ब्लॉकर्स की बात करते हैं तो ये वर्क करते हैं एक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड स्टेट। ये क्या करते हैं, जब हमारा सोडियम चैनल एक्टिवेट होता है या फिर इनएक्टिवेट होता है उस टाइम पे जो है काम करते हैं। ठीक है, जो हमारे सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं ये रेस्टिंग स्टेट में कोई भी काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले क्लास फर्स्ट ए की जो ड्रग्स होती हैं ये ओपन स्टेट में काम करती हैं और क्या करती हैं, ब्लॉक सोडियम चैनल एंड पोटेशियम चैनल को क्या करती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। सोडियम और पोटेशियम दोनों चैनल को ये ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, डिफ्रेस करती हैं फेज 0 डीपोलराइजेशन, दस द डिलेइंग द रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन जो होता है डिले हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए ये नॉर्मल रिदम था जो हमारा, यहाँ पर आप देखिए जो हमारा पेंसिल से जो है ये क्या है, नॉर्मल रिदम है। ठीक है, जैसे ही सोडियम चैनल को ब्लॉक किया ये वाला जो रिपोलराइजेशन है ये डिले हो गया, ये अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं टॉर्सेट डी पॉइंट। इस क्लास की ड्रग जो होती है टॉर्सेट डी पॉइंट कॉज करती हैं। टॉर्सेट डी पॉइंट प्रोलॉन्गेशन ऑफ द क्यूटी इंटरवल, जो हमारा क्यूटी इंटरवल होता है वो प्रोलॉन्गेशन होता है। दिस इज द टॉर्सेट डी पॉइंट, दिस इज द साइड इफेक्ट ऑफ द क्लास फर्स्ट ड्रग टॉर्सेट डी पॉइंट। ओके, एज अगर टॉर्सेट डी पॉइंट कॉज होता है तो वहाँ पर हम मैग्नीशियम यूज करते हैं एज अ एंटीडोट। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लास फर्स्ट बी। क्लास फर्स्ट बी की जो ड्रग्स होती है ये ब्लॉक करती हैं सोडियम चैनल को इनएक्टिवेटेड स्टेट में। ठीक है, किस स्टेट में, इनएक्टिवेटेड स्टेट में। बट ये क्या करती हैं, पोटेशियम चैनल को ओपनिंग कर देती हैं, ओपनिंग प्रोलॉन्ग कर देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, शॉर्ट एक्शन पोटेंशियल होता है क्लास फर्स्ट ड्रग का, यूज ओनली द वेंट्रिकल अरिथमिया में यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इसमें देखिए सोडियम चैनल ब्लॉक हुआ जिसकी वजह से रिपोलराइजेशन जो है डिले हुआ, डिपोलराइजेशन डिले हुआ, बट पोटेशियम चैनल को ब्लॉक नहीं कर रही हैं ये ड्रग्स, तो जिसकी वजह से रिपोलराइजेशन जो है डिले नहीं हुआ। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि दोनों को ब्लॉक कर रही थी तो डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन दोनों चीज़ें जो है डिले हो रही थी। ठीक है, इसमें सिर्फ सोडियम को ब्लॉक किया तो ये ओनली डिपोलराइजेशन डिले होगा, रिपोलराइजेशन डिले नहीं होगा। ओके, क्लास फर्स्ट सी की ड्रग पोटेंट ड्रग सोडियम ब्लॉकिंग, नो इफेक्ट ऑफ पोटेशियम। ये पूरी तरह से क्या करती हैं, सोडियम को ही ब्लॉक करती हैं, पोटेशियम पे कोई काम नहीं करती हैं। तो आप देखिए सिर्फ ये क्या हुआ, सोडियम चैनल को ब्लॉक किया और यहाँ से क्या हुआ, सिर्फ डिपोलराइजेशन डिले हुआ, रिपोलराइजेशन पे कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। फर्स्ट ए एंड फर्स्ट सी क्लास की जो ड्रग्स थी क्लास फर्स्ट में ये वेंट्रिकुलर एंड सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमिया दोनों टाइप से यूज करते हैं, बट क्लास फर्स्ट बी की ड्रग जो होती हैं केवल वेंट्रिकुलर अरिथमिया में ही यूज करते हैं। ओके,